हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 14.1। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए बी सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अंदर स्थित हो, सी वृत्त के बही बाहर मतलब बाहर की तरफ स्थित होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी आपको एक सर्कल बना लेना है, वृत्त बना लेना है, और ये वृत्त आपको पेंसिल से बनाना, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक, क्या बोला गया है, ए वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो जो हमारा, पहले इसकी त्रिज्या और बनाया था मैं, जैसे कि ये हमारा है केंद्र जिसको हम ओ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये मैं इसको मान लेता हूँ, पॉइंट पी मान लेता हूँ। ये हमारी बन गई त्रिज्या। ठीक है, ये ओ से लेके पी तक की। ये जो केंद्र होता है पूरे वृत्त से समान दूरी पर स्थित होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ मर्जी से ड्रॉ कर लीजिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, त्रिज्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगी। ए वृत्त पर स्थित होना चाहिए, तो कहीं पर भी आप ए बना दो, कहीं पर भी इस सर्कल के ऊपर होना चाहिए, कहीं पर भी बना दो चाहे। फिर बोला है वृत्त के अभ्यंतर में मतलब अंदर की तरफ पॉइंट बी होना चाहिए, तो कहीं पर भी जो इसके अंदर की जगह है आप बी पॉइंट को शो कर सकते हो। सी वृत्त के बही बाहर मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो, लेकिन इससे बाहर हो। तो मैंने इसको सी पे दिखा दिया। लो, बस होगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला है मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। मतलब ए और बी समान त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लिया, 5 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त ले लिया, दोनों का जो केंद्र है वो ए और बी दोनों है। ठीक है, उन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। उन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि ए बी सी डी पर परस्पर समकोण है। ठीक है, ये हमें जांच करनी है। सबसे पहले देखो, केंद्र हैं दोनों के दोनों ए और बी, तो ए और बी को समान त्रिज्याओं वाले, यहाँ पर कोई साइज़ नहीं दे रखा कि पहले वृत्त की त्रिज्या इतनी दूसरे कितनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लो। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितना मर्जी ओपन करना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लो। तो मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका कौन हो गया, केंद्र हो गया, जिसको मैंने ए दे दिया नाम। लाइन बाय लाइन पढ़ो। इन्हें इस प्रकार खींचे ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। जैसे मान लो पहले का केंद्र तो ये हो गया, और बी के केंद्र से होकर गुजरना चाहिए वाला वृत्त, तो बी को आप कहीं पर भी ले सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं बी को यहीं पर ले लेता हूँ। ये जो पहला वृत्त है दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। अब बी पॉइंट पर कंपास को आपको हिलाना नहीं है, उतना ही रखना है जितना आपका खुला हुआ है। अगर 2 सेंटीमीटर का खुला हो तो 2 का ही रखना है, पहले 3 का खुला हो तो अभी भी 3 का ही रखना है, हिलाना नहीं बिल्कुल भी, इसको जितना है उतना ही रखना है। बी को एज ए सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पर एक और वृत्त बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला हमारा वृत्त फर्स्ट मान लो, ये वाला वृत्त सेकंड मान लो। पहला वृत्त दूसरे वृत्त के जो केंद्र है उससे होकर गुजर रहा है, दूसरा वृत्त पहला जो वृत्त है उसके केंद्र से होकर गुजर रहा है। क्वेश्चन में ही तो बोला है इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। मैंने कर दिया। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। देखो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी पर परस्पर समकोण बनाते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी पहले इन दोनों को मिलाया, ए बी को। ठीक है, फिर मैंने सी डी को मिलाया। मिलाने के बाद में अब ये एक दूसरे को मान लो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चेक करो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो स्टूडेंट हम जांच करते हैं इसके लिए। तो जो मैंने डी लिया, डी को मैंने सेंटर पे रखा। यहाँ पर रखने पर देखो ये बिल्कुल ओ बी है, बी ओ सी कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ए ओ सी भी मेजर कर लेते कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारा ए है, ओ है और ये सी है, कितने डिग्री का एंगल आ रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का ले लिया। इसी तरीके से आप ए ओ डी को भी मेजर करना चाहूँ तो इसको भी मेजर कर लो। यहाँ रखा मैंने, देखो ज़रा
ए ये रहा, ओ ये रहा और डी कहाँ है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। आपको उल्टा 06 नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअली मैंने इसको उल्टा करा, इस वजह से 90 डिग्री ही है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। यानी कि कुल मिला के हमारे चारों एंगल ए ओ सी बराबर है बी ओ सी बराबर है बी ओ डी बराबर है ए ओ डी बराबर है। चारों कोण हमारे 90 डिग्री के ही बन रहे हैं। अगर ये चारों कोण एक दूसरे पर 90 डिग्री का बनाते हैं तो इससे सिद्ध होता है जो ए बी लाइन है वो लंबवत है, किसके, सी डी पर लंबवत है, यानी कि समकोण बनाती है। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख दिया है कि वृत्त 1 और वृत्त सेकंड एक दूसरे को सी और डी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन थी, और जब हमने एंगल को मेजर किया तो चारों एंगल 90 डिग्री का निकल के आ रहे हैं। अगर चारों एंगल 90 डिग्री का तो इसका मतलब ए बी जो है वो लंबवत है, किसके ऊपर, सी डी पर। लंबवत का मतलब होता है कि एक दूसरे पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।